आजकल सोशल मीडिया पर जो सऊदी अरब में ग्रीनरी की एक कोई तस्वीर वायरल हो रही है और बताया जा रहा है कि क़यामत की अलामत में से है। क्या सऊदी अरेबिया में ग्रीनरी आना क़यामत की अलामत की कोई निशानी है? तो देखिए सवाल आया है कि सऊदी अरेबिया में जो है ग्रीनरी के ताल्लुक से तस्वीरें बहरहाल वायरल हो रही है और क्या ये अलामत क़यामत में से एक है? तो ये बात तो अपनी जगह बहरहाल तय है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामत क़यामत के अंदर ये बात गिनवाई कि जो अरब का इलाक़ा जो है मतलब सऊदी अरब या अरब का इलाक़े से उस ज़माने में मुराद पूरा वो सऊदी पेनिनसुला हम बोल सकते हैं, जिसमें सऊदी आता है और यमन आता है और उसके साथ साथ यूएई आता है, ओमान आता है, कुवैत आता है। वो पूरा एक अरब उसी को कहलाया जाता था, अरब का इलाक़ा था वो। तो वो ग्रीनरी हो जाएंगे, मतलब हरा भरा हो जाएगा या पैस्चर्स हो जाएंगे, जिसको हम कहेंगे चरागाहें जिसको बोलते हैं ना, जहाँ जानवर जाके चर सकते हैं, वैसा बन जाएगा। तो ये तो अलामत क़यामत है, लेकिन उसकी ये अकेली निशानी नहीं, कई निशानियां हैं वो। जैसा कि मिसाल के तौर पर एक हदीस में ये अल्फाज है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि पैसा इतना ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा उबलने लगेगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि कोई शख्स अपनी ज़कात देने को निकलेगा और वो तलाश करेगा कि कोई ज़कात दे, लेकिन उसका ज़कात देने वाला कोई नहीं होगा। और फिर साथ में फरमाया अरब का इलाक़ा हरा हो जाएगा और उसमें नदियाँ बहने लगेंगी या नहरें बहने लगेंगी। तब क़यामत से पहले ये होगा। ये 3 अलामतें उसके अंदर है कि इतना माल हो जाएगा कि कोई लेने वाला नहीं होगा ज़कात का, दूसरा हरा भरा हो जाएगा अरब का इलाक़ा, और तीसरा उसमें नहरें हो जाएंगी। तो ये जो फ़ोटोज़ वायरल हो रही है कि अरब का इलाक़ा हरा हो गया, इसमें समझने की पहली चीज़ तो ये है, याद रखिए कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार होता है। ये अलग बात है कि अब चूँकि मीडिया कॉमन होता जा रहा है, आम होते जा रहा है, तो ये चीज़ ज़्यादा नज़र आ रही है। और ये बात भी बहरहाल ये बात बताई जा रही है कि अरब के इलाक़े में पहले जितनी बारिश होती थी उसके मुकाबले में अब ज़्यादा बारिश हो रही है, याद रखिए, आम एतबार से। उसके अलावा जो हुकूमत की तरफ से बहुत सारे ट्री प्लांटेशन के मिशंस भी चालू है, जिसके अंदर अगर ख़ास तौर से आप सऊदी अरेबिया देखेंगे, यूएई देखेंगे, तो काफ़ी उन्होंने हरा भरा कर दिया उसको एक तरह से, शहरों को, उसकी शहराहों को, रास्तों को, हाईवेज़ को, उसके बाद पार्क्स डेवलप किए उन्होंने और जो है इस तरह से किया। तो ये भी एक चीज़ है। उसके साथ साथ लेकिन हदीस के अंदर ये भी है कि वहाँ नहरें निकल पड़ेंगी। तो अभी नहरों का कोई सिलसिला अब तक नहीं हुआ, याद रखिए, ख़ासतौर से सऊदी अरब के अंदर याद रखिए कोई भी अभी तक नदी नहीं है, याद रखिए। मतलब किसी ज़माने में कोई नदी रही होंगी। मैंने एक बार सर्च कर रहा था कि सऊदी अरब में कितनी नदियाँ हैं, तो ये पता चला कि सऊदी अरब में कोई नदी नहीं है, याद रखिए, और सिर्फ एक सूखी नदी है जो कि पूरे अरब इलाके की सबसे कदीम और सबसे लंबी नदी है, जो 2000 किलोमीटर, लेकिन सूखी है, मतलब किसी ज़माने में बहती होंगी। अब कब बहती होंगी तो कहते हैं प्रीवियस आइस जो एज गया होगा उसमें बहती होंगी, मे बी 10,000 साल पहले, 15,000 साल पहले बहती रही होंगी, लेकिन वो सूखी हुई है। लेकिन जो पता चलता है उसका जो सैटेलाइट वगैरह से निकाला गया कि कभी यहाँ नदियाँ थी, ठीक है। तो ये एक बहरहाल अपनी जगह है। दूसरी एक और चीज़ ये है कि सऊदी अरब के अंदर याद रखिए जो उसका ज़मीनी इलाका है, ज़मीन के नीचे वाला इलाका, याद रखिए, ये बात भी अपनी जगह तय है कि उसके पास ऐसा बताया जाता है कि अरब इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर रिसोर्सेस है, जो कि दूसरे इलाक़ों में नहीं। मतलब उसके ऊपर नदियाँ नहीं हैं, लेकिन उसके नीचे नदियाँ बहती हैं, अंदर अंदर के इलाक़ों में, जिसको कहते हैं, अगर आपने कभी पढ़ा होगा या ये देखा होगा, जहाँ कहीं नदी का इलाक़ा होता है, अगर वो नदी सूख भी जाए, वहाँ से हट भी जाए, तो आप देखेंगे वहाँ थोड़ी बहुत खुदाई के बाद पानी निकलना शुरू हो जाता है, वहाँ रेत मौजूद होती है और बहुत एक अजीब चीज़ होती है। मतलब वो नदी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन सदियों तक उसके अंदर का वाटर बाकी होता है, याद रखिए, जो ज़मीन के अंदर होता है, जिसके अतराफ़ में कुएँ, बोर्स वगैरह किए जाए तो बहुत जल्दी पानी निकलता है। तो ये बात भी अपनी जगह तय है कि सऊदी अरब के निचले हिस्से में, ज़मीन के नीचे, चूँकि वहाँ जो बारिश होती है वो अंदर उतर जाती है, तो वहाँ फ्रेश वाटर के बड़े रिसोर्सेज हैं। उसके बारे में एक स्टडी भी थी कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो वो फ्रेश वाटर के लिए होगा, साफ़ पानी के लिए होगा बहरहाल। और सऊदी अरब के पास बहुत ज़्यादा साफ़ पानी है अपने तरफ से, मतलब जो पीने लायक जो पानी बोलते हैं ज़मीन के नीचे है बहरहाल। तो ये बात तो है कि नदी है, लेकिन सूखी हुई नदी है कि, याद रखिए, कदीम नदी होगी, हो सकता है कोई फ्रेश वाटर है, लेकिन नदियाँ अभी कहीं भी नहीं बहती, याद रखिए। रहा ये कि कुछ नदियों की फ़ोटोआँ भी वायरल हुई कि खूब नदियाँ उबल रही हैं, तो बहरहाल ये उन नदियों में से, या नदी नहीं बोलेंगे, उन नालों में से है जो बारिश तेज़ होने की वजह से पहाड़ से पानी जमा होकर निकलता है और वो फ्लड होके निकल जाता है। मतलब वो आता है अचानक और एक फ्लडिंग आती है और चले जाती है। तो वैसा तो फिर अरब के सारे इलाक़ों में अंदर ये जो वाटर फ्लडिंग हो जाती है अचानक बारिश आने से, उनके पास वो सब है। तो अभी नदियाँ नहीं है, तो गोया अगर हरियाली है भी, तो वो हदीस में जो मुराद है वो हरियाली, मतलब वो इलाक़ा ही हरियाली हो जाएंगे, मतलब चरागाहें बन जाएंगी जहाँ जानवर चर सकते हैं। और अभी जो हरियाली होती है, याद रखिए, चरागाहें नहीं बन सकती है। ये मतलब एक सीजनल है, 15 डेज़, 20 डेज़, अ मंथ उसकी लाइफ होती है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। और ये होते रहता है, मतलब आज से 4, 5, 10 साल पहले भी ऐसी बारिश हुई थी, उसमें भी हरा भरा हुआ था। ये बार भी बताया जा रहा है काफ़ी बारिश हुई हरमैन के अतराफ़ में, याद रखिए।
तो बहरहाल वो भी खराब रहा है। और बहरहाल इसी असना में बहरहाल मेरा भी जाना हुआ था सऊदी अरब। जब ये जो बताया जा रहा था वाक़यात, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ वहाँ पानी देखकर। इतना पानी, जैसा कि फ्लडिंग होती है, जहाँ बाढ़ आ जाती है ना, तो हेलीकॉप्टर के सीन्स होते हैं, वैसे सीन्स मैंने देखे। उबलते हुए वो नालों को देखा जो अचानक बारिश तेज़ आने से वो बढ़ जाते हैं। और हरियाली भी मेरे लिए भी एक ताज्जुब खेज़ चीज़ थी। मैं कई बार गया लेकिन इतनी हरियाली मैंने भी नहीं देखी। बट ये इसको ख़ास साबित करके ये कहना कि वो क़यामत बिल्कुल क़रीब है, ये दुरुस्त नहीं होगा। फिर लोगों ने छोटी मोटी चीज़ें भी इसमें बहुत वायरल की, जिसमें मैंने एक क्लिप, मुझे जब मैं वहीं था मुझे मिला कि बर्फ़ बरस रही है हरम के अंदर। और वो इत्तेफाक की बात है, मैं हरम में था, तो वो जब डाला जा रहा है कि हरम में बर्फ़ थी, तो वहाँ बर्फ़ नहीं थी, हाँ बारिश हुई थी। लेकिन वो उस सीन को इतना उन्होंने एडिट किया कि वो पानी के ख़तरात बर्फ़ में तब्दील हो गए। एडिटिंग के नतीजे में, कलर करेक्शन के नतीजे में वैसे लगने लगा बर्फ़ है, जबकि वो बर्फ़ नहीं थी, बारिश थी। और वो उस टाइम का भी वीडियो नहीं था, वो कभी और पुराना वीडियो था, जिसको उन्होंने उस टाइम वायरल कर दिया। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको इतना वो ना ले। अलामत क़यामत याद रखिए, सारी अलामतें बुरी नहीं हैं और ना ही सारी अलामतें अच्छी हैं। कुछ अलामतें अच्छी भी हैं, कुछ अलामतें बुरी भी है। लेकिन हमारे पास अलामत क़यामत बोलते हर चीज़ को बुरा माना जाता है, मतलब वो बुराई के सेंस में लिया जाता है। ऐसा नहीं है। तो ये ग्रीनरी मैं समझता हूँ एक टेम्पररी है। इसका माना वो ग्रीनरी नहीं है जो जिसमें जानवर चरेंगे और ये साल साल या साल के एक बड़े हिस्से तक बाकी रहेंगी, वैसा नहीं है। ये चंद दिनों तक बाकी रहने वाली हरियाली होती है, याद रखिए। रहा अगर उस हदीस को ले तो उसमें काफ़ी सारी अलामतें क़यामत से पहले, जिसमें वो माल की कसरत, ज़कात लेने वाला कोई नहीं होगा, चरागाहें आम हो जाएंगी और नदियाँ बहेंगी। तो बहरहाल अगर चरागाहों को आप ले भी लें कि अभी ये आम हो रहे हैं, तो अभी ना माल इतना हुआ है कि वो ज़कात देने निकले और कोई लेने वाला ना हो। बल्कि सऊदी अरब में कोई अरब भी अगर ज़कात देने निकले तो उसको 100 लोग उसकी गली में मिल जाएंगे जो आज ले ले। सेकंड, नदियाँ अभी भी बाकी अभी नहीं हुई, तो लिहाजा हर चीज़ को लाके फिट करना कि अब क़यामत क़रीब है, क़यामत क़रीब है, क़यामत क़रीब है, ये दुरुस्त नहीं होगा। तो लिहाजा जो वायरल की जा रही तस्वीरें कि अब क़यामत क़रीब है, ये दुरुस्त नहीं है। अलामत क़यामत में से कोई अलामत आ सकती है, हो सकता है, बट वो जो हदीस में ये अलामत आती है उसके अंदर 3 एक साथ है: कसरत माल, उसके बाद चरागाहों का आम हो जाना और नदियों का बहना। तो अभी चरागाहें आम अगर आप बोल भी लें तो नदी भी नहीं है और माल की कसरत भी मौजूद नहीं है। लिहाजा इसी को हम निशानी नहीं कह सकते। हाँ, निशानियों में से एक निशानी हो सकती है, वल्लाहु आलम। बहर अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।